एक मिनट, ये एंगल सही है। राइट नाउ इट्स 5:45 इन द मॉर्निंग और मैं सुबह 5 बजे उठ चुका था। उसके पीछे एक रीज़न था, नहीं उसके पीछे एक्चुअली 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न्स थे। उसमें से एक ये रीज़न था कि मुझे सिम्बा को वॉक कराना है और दूसरा रीज़न ये था कि मुझे आप लोग से बात करनी है। उसके बाद ही मैं अपना व्लॉग की पूरी शुरुआत करूँगा। तो आज की व्लॉग की शुरुआत अभी मैं कर रहा हूँ। मैं 5 बजे उठ के मैं फ्रेशन अप हुआ हूँ। कहाँ निकलना है, कहाँ जाना है, सब अपन आराम से बताएंगे। मैं एक बार नहा के आ जाऊँ फिर मैं बताऊंगा। एक्चुअली मेरा नहाने का प्लान था नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर पे वापस आने के बाद नहाने वाला ही हूँ और नहाना पड़ेगा ही, लेकिन मन नहीं मान रहा था तो मैं सोचा कि नहा के निकलते हैं। तो मैं आता हूँ, यूँ गया और यूँ आया, ठीक है। एंड गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग इन 5 4 3 3 2 1। तो आज कौन सा सॉक्स पहना जाए, बैटमैन या फिर कैप्टन अमेरिका? बताओ बताओ बताओ। आज हम पहनेंगे ग्रिफिंडोर। यस, आज ग्रिफिंडोर पहनेंगे। सो फाइनली मैं फ्रेशन अप हो चुका हूँ, रेडी भी हो चुका हूँ। राइट नाउ इट्स 6:20। मैंने अभी अपने फ्रेंड को फ़ोन किया था, उसने कहा कि मैं अभी जस्ट उठा हूँ। हमें 6:30 निकलना था और वो अभी उठा है। एनीवेज, तो अभी मेरे पास और हाफ एन आवर का टाइम है, तो और अपने को टाइम मिलेगा और मुझे और टाइम मिलेगा पैक करने के लिए मेरा बैग, क्योंकि मैंने अभी तक अपना बैग पैक नहीं किया था। तो मुझे लगा था कि शायद आप लोग से बात मुझे भागते भागते करनी होगी, लेकिन मैं अभी आराम से बैठ के आप लोग से बात कर सकता हूँ। मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया दोपहर में कि उसने मुझे पूछा कि ट्रैक पे चलना है क्या। लाइक चलो, कब चलना है? बोलता है कल। मैंने चलो कल मतलब आज। मैं फ्राइडे की बात कर रहा था, अब मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो उसने कल मुझे पूछा, तो मैंने बोला चलो चलो कब चलना है बताओ। बोला ठीक है मैं बताता हूँ आपको, आप बस रेडी होना। मैंने हाँ मैं तो रेडी हूँ। बोला ठीक है। रात को 8 बज गई, 9 बज गई। मैंने बोला कि शायद प्लान ऑन नहीं है, प्लान कैंसिल हो चुका है, क्योंकि उसका कोई फ़ोन आया नहीं है। अराउंड 9-9:15 उसका फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि चल रहे हो ना? मैंने चल तो रहा हूँ, लेकिन भाई तूने कन्फर्मेशन नहीं दिया मेरे को। तो उसने बोला नहीं नहीं चलना है अपन को, प्लान कन्फर्म्ड है, सुबह 6:30 तक निकलेंगे। अब मैं ट्रैक पे कहाँ जा रहा हूँ ये मैं जब निकलूँगा तब मैं आपको बताता हूँ। एंड अभी बाकी अपना मैं आराम से अभी ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ, सिम्बा को वॉक करा सकता हूँ। मेरे पास अभी आराम से टाइम है। एंड ऑल्सो मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी। जैसे मेरे रूम में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि इंस्टॉलेशन करनी है, वो था छोटे छोटे प्लांट्स। सो वो भी लग चुके हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही छोटे प्यारे लग रहे हैं, एक बार देख लो आप भी। सो ये यहाँ पे हमारा प्लांट का सेटअप हो चुका है। इसके नीचे मैंने लाइट रखी है, अपनी एलईडी लाइट, क्योंकि ये अंधेरे में काफ़ी अच्छा ग्लो करता है। अब मुझे पता नहीं कैमरे में कितना अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा ग्लो करता है अंधेरे में। यहाँ पे एक ब्लू लाइट मैंने चेंज कर दी है, जो यहाँ पे जो येलो लाइट थी। एंड ये मेरा कप है जिसमें हमने DIY किया है। ये कलाकृति मेरी नहीं है, मम्मा की कलाकृति है। एक्चुअली मम्मा ने मुझे कहा था एक महीना रुक जा, अगर वो प्लांट नहीं लगे तो जाके नया परचेज़ कर लेंगे। लेकिन एक महीने बाद ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई, तो यहाँ पे ये लग चुकी है। अदरवाइज़ मुझे 2 नए प्लांट लाने पड़ते हैं। सिम्बा वैसे भी इतनी जल्दी उठता है नहीं। एक्चुअली डेली वो जल्दी उठ जाता है, लेकिन उसकी नींद आराम से 9-10 बजे खुलती है। तो अभी फ़िलहाल वो नींद में ही है। चलो ठीक है। निकलने से पहले एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बता भी दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कैरी कर रहा हूँ। सो ज़्यादा कुछ खास नहीं। एक्शन कैमरा का मोनोपॉड, ऑब्वियसली एक्शन कैमरा, एंड उसका कवर इन केस अगर पानी में कहीं डालना पड़े तो। ऑब्वियसली सनग्लासेस, पावर बैंक, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कैप, क्योंकि ये लगने ही वाला है और मुझे पता है कि अनटैन होने ही वाला है, लेकिन फिर भी मैं सनस्क्रीन लगा के ही जा रहा हूँ। और वैसे भी 2-3 घंटे में आपको सनस्क्रीन लगाते रहनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी
जो स्किन होती है मॉइस्ट रहती है और टैन के चांसेस कम हो जाते हैं। हेयर बैंड एंड रबर बैंड। मैंने रबर बैंड इसलिए लिया क्योंकि आजकल मेरी पोनी बन जाती है एंड देयर आर चांसेस कि ये वाले व्लॉग के बाद मैं अपना हेयर कट करवा लूँ, लेकिन यस ये चीज़ें मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। हैंड टॉल, बटवा ऑब्वियसली, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड है इन केस अगर कैमरे का मेमोरी कार्ड फुल हो जाए, तो वैसे तो चांसेस नहीं है क्योंकि 64 GB का मैंने कैमरे में डाल के रखा है। ये है मेरे ट्राईपॉड का एक ऊपर माउंट, सो इसमें मोबाइल कनेक्ट होता है इन केस अगर मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो जाती है, सो मैं अपना मोबाइल माउंट करके भी व्लॉग कर सकता हूँ। सो यस दिस इज़ ऑल्सो मस्ट। पावर बैंक के साथ USB Type-C का कॉर्ड, पानी की बॉटल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताने आपको भूल गया, एक्चुअली भूला ही था, यहाँ पड़ी थी वो, उसको भूलना ही बोलते हैं। और क्या है, हाँ सैनिटाइज़र जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एंड माय करंट फेवरेट थिंग बलकलावा। इसको स्कार्फ भी बोलते हैं, मास्क भी बोलते हैं, लेकिन मैं बलकलावा बोलने को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इससे ना ही आप ना ही आपके सामने वाला दोनों प्रोटेक्ट नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली मास्क। सो इसको मास्क पहनेंगे, उसके बाद मैं बलकलावा पहनूंगा, लेकिन ये यहाँ पे रहेगा पूरे टाइम। और मुझे बोला गया था कि साथ में थोड़ा स्नैक्स कैरी करने को, लेकिन मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे फ्रूट्स खाना थोड़ा कम प्रेफर करता हूँ। पता नहीं, मुझे वो हैबिट ही नहीं है समहाउ कि मैं फ्रूट्स या फिर खाना कुछ भी मैं ज़्यादा खाऊँ। एंड यस दिस इज़ इट। अब मैं निकलता हूँ फटाक से, क्योंकि वो भी घर से अभी निकल चुका है। ओके, और कुछ मेरे बैग में जाने वाला है नहीं। हेलो, हाँ निकलना है क्या? हाँ निकल जाएगा। चलो ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, 2 मिनट में वहाँ पे पहुँचता हूँ। राइट नाउ 7 o'clock, बराबर आधे घंटे का टाइम दिया था उसने, आधे घंटे में रेडी हो चुका है। अभी मैं निकलता हूँ, बैग पैक तो हो ही चुका है। नौटंकी बाद में करते हुए निकलते हैं पहले। गुड मॉर्निंग, बाय बाय। ऑल्सो मैं 50 mm लेंस भी कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, इन केस कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ज़्यादा अच्छे निकालने पड़ गए तो। वैसे तो पड़ने ही वाले हो मुझे भी पता है। वो लास्ट मोमेंट वो मैंने थोड़ा प्लान चेंज किया। एक्चुअली मुझे एक और एक्स्ट्रा लेंस कैरी नहीं करना था, लेकिन मैंने सोचा कि जब इतनी सब चीज़ें कैरी हो ही रही है तो एक और चीज़ कैरी क्यों ना की जाए, है ना। यस सर, बोलिए। 6:30 का बोल के अभी निकला तू? जय श्री राम। मुझे नहीं पता कि बुलेट पे मेरी कितनी आवाज़ आप लोग को आने वाली है, लेकिन ये चीज़ मुझे ही पता नहीं थी कि मैं बाइक से जाने वाला हूँ। तो मुझे ज्वाइन किया है, नहीं मैंने जिसको ज्वाइन किया है, मैंने एक्चुअली सुयश को ज्वाइन किया है। हाँ, और सुयश 20 व्लॉग के बाद मेरे ये वाले व्लॉग में आ रहा है, कम से कम 20 व्लॉग के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में सुयश दिखा था आप लोग को, जब मैं, ऋषिकेश और सुयश हम तीनों एक जगह गए थे। आई गेस ये गणपति के टाइम की बात है, सितंबर के आसपास की बात है। उसके बाद अभी डायरेक्टली मुझे सुयश मिल रहा है, और अभी हमको और 2 जन ज्वाइन करने वाले जो सुयश के फ्रेंड है। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी भी मैं आपको फ़िलहाल नहीं बताऊंगा हम लोग ट्रैक पे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आराम से मैं पहुँच के इस बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बाइक पे अगर इस बारे में बोला तो ये डुक में और ये इस आवाज़ में ना कुछ समझ में नहीं आएगा। तब तक आप लोग अच्छे से व्यू एंजॉय करो। बहुत ही ज़्यादा कमाल का सनराइज़ देखने को मिला है। मुझे लगा था कि सनराइज़ होके निकल जाएगा उसके बाद देखने मिलेगा, लेकिन ये जो इधर गांधारी रिवर क्रीक आता है उस पर जो उसका रिफ्लेक्शन पड़ा है सनराइज़ का, जहाँ भी जाओ, पिछले बार भी जब मैं ट्रैक पे गया था, जहाँ भी जाओ ये ऐसे पंटर मिल ही जाते हैं मेरे को। हम लोग अभी बीच में रुके हैं, एक्चुअली एक फ्रेंड का वेट हो रहा है। सुयश गया है यहाँ पर नेचर फॉल के लिए, जब तक वो आता है तब तक कुछ नहीं करना है, बस खड़े रहना है यहाँ।
इस वजह से मैंने हेयर बैंड और रबर बैंड रखा था अपने बैग में। अब आप लोगों को समझ गया होगा मैंने क्यों। मला ते 20-21 वर्ष होतील इथे. अच्छा अच्छा असं पर्यटक लोक येतात त्यांच्यासाठी मी घरी तिथे घर आहे आपलं. हाँ हाँ वन टाइम 30 लोक राहू शकतात 30-40 लोक असं बनवून ठेवतो. स्वागत तो करने दे मेरे को तेरा व्लॉग में। तो अभी देख लो ठीक से सुयश को। सुबह मुझे 5 बजे उठा के खुद 6:30 बजे उठा है, लेकिन अभी जो और 2-3 लोग आने वाले वो अभी और 10 मिनट उनको लगेगा पहुंचने में, क्योंकि वो एक जन का किसी का वेट कर रहे हैं। 5 बजे मेरा सुबह उठने का 2 रीज़न था, और दूसरा कि मुझे मालूम था कि मैं व्लॉग करूंगा तो चीज़ें अननोइंगली धीरे धीरे होने ही वाली थी। फिर भी मैं 6:15-6:20 तक रेडी हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कहा है कि ऊपर चढ़ते चढ़ते 2-2.5 घंटा तो लग जाएगा। राइट नाउ इज़ 9 o'clock। हमें एक्चुअली हमारी ट्रैक चालू करनी थी 7:30-7:45 तक, लेकिन अभी हम लोग 1 घंटा आराम से पीछे चल रहे हैं। तो जो ट्रैक पे हम लोग आए हैं उस ट्रैक का नाम मैं नहीं, सुयश बताएगा। माहुली फोर्ट है, आसन गाँव में हम लोग वहाँ पे ट्रैक पे आए हैं। मेरा और सुयश का प्लान लास्ट सितंबर से बन रहा है। सुयश मेरे को बोला अक्टूबर में जाएंगे, उसके बाद बोला नवंबर में जाएंगे, फिर बोला दिसंबर में जाएंगे, फिर करते करते जनवरी में एक प्लान बना, लेकिन उस टाइम में मैं खुद ट्रैवल करने निकल गया था। अब फाइनली एक ट्रैक का प्लान बना है, उद्घाटन हो चुका है। तो ये कोशिश पूरी रहेगी कि अगले महीने तो नहीं, लेकिन मानसून सीजन के टाइम पे 1-2 ट्रैक अच्छे से हो। उम्मीद पूरी है कि मानसून के टाइम पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि समर्स के टाइम पे ट्रैक पे जाना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब धूप में ट्रैक का कोई चांस ही नहीं है। हाइकिंग एक बार सुबह सुबह चल जाती है, लेकिन ट्रैकिंग क्योंकि बहुत लंबी होती है इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है उसका। एक और चीज़ जो मुझे नहीं मालूम थी, बिल्कुल नहीं मालूम थी, मुझे लगा था कि मैं और सुयश हम लोग जाने वाले हैं बाइक पे कल्याण स्टेशन तक और वहाँ से लेंगे हम लोग ट्रेन। मुझे ये नहीं मालूम था कि हम लोग बाइक पे डायरेक्टली यहाँ तक आ रहे हैं। सच्ची मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, लेकिन इसी बहाने मुझे प्रॉपरली व्लॉग करने मिला है बाइक पे। अदरवाइज़ मैं कभी भी मैं खुद स्कूटी चलाता हूँ तो मुझे अच्छे से व्लॉग करने नहीं मिलता, या फिर जो मेरे पीछे बैठता है वो करता है, या फिर मुझे उतरने के बाद ही करना पड़ता है। तो यस, अभी मैं कैमरा ऑफ करता हूँ क्योंकि मुझे बैटरी इसकी बचानी है, वरना नहीं तो मुझे फिर मोबाइल पे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक्शन कैमरा पे आना पड़ेगा। अभी तो ट्रैक चालू होना बाकी है हमारा। Weird face. बेसिकली आपको ये एंट्री के टाइम पे ये एक स्लिप मिलती है, जिसमें हम लोग 5 लोग हैं, तो टोटल हमने 150 दिया है। वैसे पर पर्सन 30 रुपीज़ है। एंड बिफोर स्टार्टिंग वो आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देते हैं कि आपको कहाँ से स्ट्रेट जाके फिर ऊपर कितना टाइम लगने वाला है, ये चीज़ आपको बता देते हैं। वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, हाँ, अब तू जो पूछ रही थी मेरे को, तो बेसिकली मैंने भी ये चीज़ उनको पूछी, तो उनका कंसर्न ये था कि अगर कोई भी लड़की साथ में होती है तो हम उनका नाम और नंबर लेके रखते हैं, जस्ट फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशंस। अगर ज़्यादा लड़के हो और लड़की 1 या 2 हो तो वैसे। हाय। हाँ, उसका नाम मैंगो है। मंगेश ना? Watermelon sugar. Hi. Watermelon sugar. Hi. आई एम श्योर बारिश के टाइम पे यहाँ पे वाटरफॉल होता होगा। कितना प्यारा दिख रहा है यार। एक और चीज़ धीरे धीरे ऐड होती जा रही है कि मानसून में मुझे और क्या क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो लोटस था वहाँ पे मानसून में जाने का एक और प्लान, दूसरा प्लान अब ये बन चुका है, तीसरा प्लान इसके पहले जो मैंने हाइक किया था वो भी बन चुका है। सर धीरे धीरे चीज़ें ऐड हो रही है। थैंक यू सर। अब मेरे को यहाँ से आना है। व्लॉग से इतना सीख गया। सुयश, तेरा फर्स्ट टाइम है? तो हम सबका जितने भी लोग हैं, माहुली फोर्ट ट्रैक जो है फर्स्ट टाइम है। सुयश के साथ आने का एक बेनिफिट ये होता है, वो ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्रैक्स करता है, वो कर चुका है। आज एक्चुअली जिम था मेरा मॉर्निंग में, लेकिन कल जब मैं जिम गया था तो मालूम पड़ा कि आज जिम नहीं है। सो आई थॉट कि रिलैक्स कर लेंगे आज, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे रिलैक्स कैसे होगा। लेकिन आज अच्छा खासा लेग का वर्कआउट हो रहा है।
कार्डियो हो रहा है और मज़ा भी उतना ही आ रहा है। आप कहीं भी जाते हो या फिर कहीं भी पहुंचते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन 2% रिसर्च करना थोड़ा ज़रूरी होता है। और मेरे को ट्रैक्स पसंद है लेकिन मेरे को इसके बारे में कुछ बैक हिस्ट्री पता नहीं माउली फोर्ट के बारे में। और सुयश जो है उसको काफ़ी इसकी बैक स्टोरी पता है। सुयश आपको थोड़ा सा बताएगा, तो सुयश जो है चल के थोड़ा वो स्टोरी डिक्टेट करेगा। बेसिकली ये फोर्ट 1485 में मुगल्स ने बिल्ड किया था टू कीप एन आई ऑन ट्रेडिंग बिटवीन नासिक टू भिवंडी एंड कल्याण। बाद में उसके बाद 1600 में निज़ाम्स ने ओवरटोक किया इस फोर्ट को। एंड इन 1635 जब जमान खान मुगल्स का सरदार दे अटैक पुणे, दे पुट अ सेज अराउंड पुणे फोर्ट, जहाँ पे शाहजी राजे शिवाजी महाराज के फादर, उनकी मॉम जीजाबाई उधर रुके हुए थे। एंड आफ्टर दैट उनको सरेंडर करना पड़ा बिकॉज शाहजी राजे आस्क्ड हेल्प फॉर पोर्चुगीज बट दे रिफ्यूज टू हेल्प हिम, सो दे मूव टू माउली फोर्ट। अब इसके आगे की स्टोरी आगे बताएंगे, सो दैट विल बी अ पार्ट 2। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी पूरी स्टोरी बता दूंगा तो फोर्ट पे जाके जो पूरी स्टोरी का मज़ा है ना वो नहीं आ पाएगा। प्लीज़ गाइस, सुयश के स्टेमिना भी बिल्कुल मत जाना क्योंकि वो पूरा 1.5 साल बाद कोई पहली ट्रैक कर रहा है। आफ्टर लॉकडाउन कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा। कहीं भी जाओ, आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप हाइक कर रहे हो, ट्रेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये जो गाना है ना, ये गाना एक अलग ही बूस्ट देता है, हमेशा अलग ही बूस्ट दे देता है। मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है ना ये गाने से। मैं मतलब कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहा हूँ ये एक बार गाना सुन लो, मतलब मैं बोलूँगा नहीं लेकिन ये 3 सेकंड का गाना मैं चला सकता हूँ, तो आप लोग सुन लो। मेरे साथ कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये गाना आप लोग को एक अलग ही एनर्जाइज कर देता है और अलग बूस्ट देता है ये गाने, तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। सर जी पार्ट 2 प्लेटो में पहुँचते हैं। ओके, जय जस्ट फॉर इन्फो 303 कैलोरी हो गई है और 10:47 बज रहा है। 1472 स्टेप्स हो चुके हैं हमारे, 1.74 किलोमीटर हो चुका है। अब इसमें से जो 1 किलोमीटर था उस टाइम पे मैंने अपना ट्रैकिंग चालू नहीं किया था, इसलिए उतने स्टेप्स ट्रैक नहीं हो पाए। तो अगर मैं वो चीज़ को इंक्लूड करके देख लूँ तो 2.5 किलोमीटर एंड अराउंड मैं 3000 पकड़ूंगा। सिर्फ मैं ट्रैक का पकड़ रहा हूँ तो 3000 स्टेप्स हुए, क्योंकि हम इसमें स्टेप्स कम चढ़ते हैं और इंक्लाइन ज़्यादा होता है, इसलिए। ऑलमोस्ट पहुँच गए, ऑलमोस्ट। अब थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा मतलब आई कुछ 30% बाकी है अभी। मैं यहाँ से तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन थोड़ा ऊपर जाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, तो हम लोग को वहाँ तक पहुँचना है। नीचे थक रहे थे सब लोग, लेकिन ऊपर आने के बाद हवा आ रही है ना, अगर गौर से देखोगे, ध्यान से देखना, वहाँ पर ऊपर फ्लैग्स दिख रहे हैं, दिख रहे, ये यहाँ से फ्लैग चालू होते हैं और ऊपर वो पीक पे फ्लैग दिख रहा है। सो जो फ्लैग दिख रहा है आपको वहाँ पहुँचना है हमें, और ये सिर्फ 30% का रूट बाकी है अभी। सिर्फ एक ही दिक्कत हो रही है, एक ही, हमारा ट्रैक जो थोड़ा लेट चालू हुआ है उसमें बॉडी थोड़ा ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है, और दूसरी चीज़ धूप तेज़ है, एंड नथिंग एल्स। मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। अभी ऊपर पहुँचते हैं एंड फिर, अरे मैं भूल ही गया, पार्ट टू ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी हमें कंटिन्यू करनी है अभी। 8 जनवरी 1658 पे मराठास ने मुगल से फोर्ट ले लिया था वापस, बट अगेन इन 1661 मराठास लॉस्ट द फोर्ट टू मुगल्स। आफ्टरवर्ड्स दे वॉन इट अगेन, बट 1665 ट्रिटी ऑफ पुरंदर, जहाँ पे मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने शिवाजी महाराज से 23 फोर्ट्स लिए थे कि दे विल लेट गो मराठास।
सो वो ट्रीटी में ये फोर्ट भी चला गया था वापस मुगल्स के पास। सो बाकी का नेक्स्ट स्टोरी फोर्ट पे बताएंगे। चलो, लड़का सीख गया अभी। अब लास्ट जो फाइनल क्लाइमैक्स वाला स्टोरी है, अब वो ऊपर पहुंच के आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, उस टाइम पे मैं भूलूंगा नहीं, उस टाइम पे मैं वहीं से व्लॉग चालू करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो करना ज़रूरी है ना। क्या बोलता है सुरेश? करेंगे। अभी तेरे को बेटर फील हो रहा है? यस, क्योंकि नीचे हम लोग थे ना, वहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं थी। ऑब्वियसली एक्सपेक्ट क्या ही कर सकते जब इतनी धूप हो गई तो। हाँ, फरवरी चालू हो गया इसलिए। और लड़के ने भी ट्रैक का प्लान बहुत लेट बनाया है, वो बात भी अलग है। ये जुगाड़ बहुत सही करते हुए मैंने ट्राइपॉड को शर्ट के अंदर डाल दिया और उसका जो हेड है वो ऊपर है। सो नाउ आई कैन वॉक पीसफुली, क्योंकि अब मैं हाथ में नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये चढ़ान बहुत ज़्यादा ऊपर तक है। जाना कहाँ से? यहाँ से। हाथ रख के चढ़ना और मधुमक्खी से बच के। 10% डन, मोर 20% टू गो, लेकिन व्यू 10 on 10। आपकी ट्रैक हो गई? कैसी रही ट्रैक? अरे बता के तो जा। नहीं होता ना उसको। सही है। फाइनली ट्रैक की कुछ रोशनी दिखते हुए, सीढ़ी सामने ही है। अब मैं सिर्फ सीढ़ी पे फोकस कर रहा हूँ और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो, आखिरी रास्ता, सीढ़ी दिख चुकी है और झंडा भी दिख चुका है, वो पहुँचना है बस। मेरे कैमरे की और एक्शन कैमरा की दोनों की बैटरी डाउन हो चुकी है। अब ये सीन है कि ऊपर पहुंच के मुझे एक्शन कैमरा को चार्ज करना है, लेकिन एनीवेज अपने पास बैकअप था तो ये अपन मोबाइल से शूट कर रहे हैं। अब चलते हैं। इनकेस आपको मिल्खा सिंह वाला सीन याद होगा, जिसमें फरहान अख्तर, मतलब जो मिल्खा सिंह है, उसको जब बोलते हैं ना कि जो फर्स्ट आएगा उसको दूध मिलेगा पीने के लिए। अब हमारी हालत वो गई है, जैसी सीढ़ी दिखी पानी 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 पानी, बस अब उस स्पीड में मैं चलते जा रहा हूँ। अब मुझे रुकना नहीं है जब तक ऊपर ना पहुँच जाऊँ मैं। अब मुझे पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस करेगा, लेकिन आप लोग ये देख लो, ये इतना स्टीप है और ये नज़ारा देख लो। जब पीछे हम मुड़ के देखते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब अलग ही मोटिवेशन मिलती है देख के। कभी सोचो नहीं कि हम इतना ऊपर चढ़ सकते हैं और इतना ऊपर तक हम जो चीज़ अचीव कर लेना, उसका मज़ा अलग होता है। पहुँचते हैं वहाँ पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Enjoy the view. अमेजिंग फीलिंग नहीं सोच सकते। सारी थकान मिट गई, सारी थकान मिट गई। जय भवानी, जय शिवाजी। ऊपर पहुंचने के बाद फाइनली ठंडा पानी नसीब हुआ है। फुल फ्रेशन अप हुआ हूँ, मुंह धोया हूँ, बाल में पानी डाला है। ऐसा पूरा बोले ना, गरम गरम वाफ निकल रही। मन तो इतना कर रहा है कि घर जाके अब ठंडा पानी से ही नहाना है, लेकिन जब तक घर पहुँचेंगे तब तक ऑलरेडी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। इससे अभी मेरे राइट हैंड साइड में और 2 गेट्स हैं और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक और गेट है। हम लोग जो सीधा आए हैं और यहाँ पे एक ही गेट है अभी। अब यहाँ पे कुछ टाइम रुकेंगे, मैं भी थोड़ा अभी आराम कर लेता हूँ, हम लोग थोड़ा बहुत खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी मैं व्लॉग थोड़े टाइम के लिए बंद करता हूँ, फिर वापस से अपन मिलते हैं।
स्टोरी की जो शुरुआत हुई थी, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2, अब उसको ही कंटिन्यू करते हैं और क्लाइमैक्स पे पहुंचते हैं अभी, जहाँ पे अभी हम लोग फोर्ट पहुंच चुके हैं। अब लास्ट जो फाइनल क्लाइमैक्स में क्या हुआ था, सुयश अब लास्ट पार्ट बताएगा आपको। 1670 में मराठास ने ट्राई किया ये फोर्ट कैप्चर करने का। तभी ये फोर्ट के जो किलेदार थे, सरदार, ही वॉज मनोहर दास गौड़। तब जब मराठास ने ट्राई किया तो फर्स्ट टाइम फेल हुए। 1000 मराठास जो मर गए थे, और जो हमारे जो सरदार थे, कदम सरदार, जिन्होंने मराठास के साइड से जो लीडर थे, ही वॉज किल्ड इन द बैटल। तो उन्होंने उसके बाद शिवाजी महाराज ने उनको बोला कि ये ही वॉज लाइक गोल्ड टू आवर स्वराज्य, सो ही गेव हिम द सरनेम सोनारे टू हिज फैमिली। सो आफ्टरवर्ड्स उनका सरनेम जो था कदम से सोनारे में चेंज हुआ। और उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स त्रिम्बक पिंगड़े, जो शिवाजी महाराज के सेकंड सरदार थे, उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने कैप्चर कर लिया फोर्ट। एंड उसके बाद फॉर एवर वो फोर्ट मराठास के अंडर ही था अंटिल 1817, जब ब्रिटिश ने टुक ओवर किया ये फोर्ट पे। आफ्टरवर्ड्स इट वाज अंडर ब्रिटिश राज्य फॉर जितने भी साल थे, तब तक जब वो लोग ही थे। जब तक ब्रिटिश का राज था, तब तक ये जो फोर्ट था ब्रिटिश के अंडर ही था। उसके पहले मराठा ने कैप्चर कर लिया था। सो यस, दिस वाज द क्लाइमैक्स। अभी यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। भूख बहुत कस के लगी है, लेकिन पानी ने थोड़ी सी भूख हमारी मिटा चुकी है। अभी रेस्ट भी हो चुका है, सब अच्छे से हो चुका है। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे ही पता नहीं था इस बारे में। ट्राई करेंगे आगे और ऐसे कुछ ट्रिक्स करने का, अच्छे फोर्ट या फिर जो नॉर्मल ट्रिक्स होते हैं वो भी करने का। सो ये जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, ये दरवाज़ा महादरवाज़ा है, जो सबसे बड़ा दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा। और फिर इसके आगे ये है जो पूरा फोर्ट का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये फोर्ट का स्ट्रक्चर है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं यहाँ पे फोर्टिफिकेशन में। और नीचे ये पूरी अभी खाई है। 1-1.5 घंटा हम लोग ने आराम से रेस्ट किया। जो स्नैक्स लाए थे थोड़ा बहुत खा लिए, पानी पी लिया, पानी भर भी लिया। एक्चुअली हमने जहाँ से पानी भरा है वो आप लोग एक बार देख के वापस आ जाओ, फिर बात करते हैं अपन। तो जो पानी हमने भरा है वो यहाँ से भरा है, और ये अच्छा पानी है, एज़ यू कैन सी यहाँ पे लिखा है ट्रस्ट मी गाइस। और बिल्कुल भी खारा नहीं है। स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। और ये पानी नीचे से आ रहा है। एक्चुअली मैं डिसाइड भी कर रहा था कि कोई ट्रैक एटलीस्ट ये महीने में एक ट्रैक तो हो, और ये हो गया सक्सेसफुली। इट वॉज वर्थ कमिंग टिल हियर। तो अगर आप में से अगर किसी को आना है माउली फोर्ट, अगर नहीं आए हैं तो आना, लेकिन जितना हो सके अपने साथ 1-2 बॉटल का पानी का कैरी करो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, और थोड़ा बहुत स्नैक्स कैरी करो। फ्रूट्स हो गया, बिस्किट्स हो गया, वेफर्स हो गया, जो भी आप कैरी कर सकते हो वो कैरी करो, क्योंकि भूख बहुत कस के लग जाती है। चढ़ते वक्त हम लोग को लग गया था अराउंड 3 आवर्स पूरा ऊपर चढ़ने को। हम लोग ने स्टार्ट किया था 9:20 को, और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं 12:30 को। तो 3 घंटा लग गया था हम लोग को। अभी उतरते एक टाइम पे आई गेस 1.5-2 घंटा मैं पकड़ी चल रहा हूँ। यहाँ पे मानसून के टाइम पे बिल्कुल आओ, अर्ली मानसून या फिर लेट थोड़ा, मतलब सितंबर अक्टूबर तक, तब आओ, क्योंकि जब मानसून का टाइम होता है यहाँ पे बारिश बहुत गिरती है। जो ये ट्रैक का रूट है उन लोग ये बंद कर देते हैं। और लेकिन आप लोग को उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, नज़ारे बेहतरीन दिखने वाले, बेहतरीन। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत जो सुयश ने आप लोग को स्टोरी बताई है, थोड़ा बहुत भी नहीं, एक्चुअली उसने रफली पूरी स्टोरी बता दी है, वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये जो पूरा ट्रैक था, ये जो पूरी जर्नी थी, जो मैंने व्लॉग के थ्रू आप लोगों को बताई है, आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा। तो मज़ा आया है, आप लोगों को पता है क्या करना है। उतरने का जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो आपको उसी टाइम मालूम नहीं पड़ता है, वो अगले दिन या फिर आपको शाम तक या रात तक मालूम पड़ता है। लेकिन जो हम चढ़ते हैं उसके इफेक्ट्स तो आपको उसी टाइम मालूम पड़ जाते हैं कि क्या होने वाला है। मैं उतरते टाइम पे ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ी स्पीड ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं कंपैरेटिवली हम जो चढ़े थे। तो 3:1 रेशो है, चढ़ने में 3 घंटा, उतरने में 1-1.5 घंटा। अब थोड़ा फ्लैट ज़मीन आई है, सो मैं इसलिए व्लॉग कर रहा हूँ। फाइनली हमारा ट्रैक हुआ है समाप्त, धन्यवाद। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली जब व्लॉग एंड करना होगा तब मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। और हम लोग ने चालू किया था अराउंड 3:15 एंड उतरते उतरते अभी टाइम हो रहा है 4:35, 4:40। चलो गाइस, बाय, सी यू, चलो बाय एंड सी यू सून। दैट्स इट गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा ये व्लॉग पूरा देखने में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा ही है यहाँ तक देख लिया है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज एंटरटेन रखना मेरा काम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, डिसलाइक, सब्सक्राइब, और जो मैं बेल आइकन बटन है उसको दबाना, ये सब कुछ करना आपका काम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग फॉर श्योर। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे फैंटास्टिक।